आप लोग आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब जैसे जानते हैं कि कल एक इशू हुआ था कुंजवानी में। कुंजवानी जो पीर बाबा की दरगाह है उसको लेके और वहाँ के कब्रिस्तान को लेके, तो वहाँ पे हमारी जो कमेटी थी, दरगाह कमेटी, उनकी वहाँ पे कल मीटिंग कॉल की गई थी, जिसके अंदर ये फैसला लिया गया था कि कब्रिस्तान और पीर कांजू की दरगाह को डिमोलिशिंग नहीं होने दिया जाएगा। ये इशू जो है वो हमने टेकअप किया था दक्षिणा अंद्राबी जी के साथ, जो अकाफ की चेयरपर्सन है, और डीसी जम्मू के साथ। और वहाँ पे जो लोग आए, हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, सब लोगों ने मिलजुल के वहाँ पे हिस्सेदारी डाली अपनी, और अपनी अपनी राय रखी। हमने कहा कि सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात की जाए, बात करने के बाद क्या रिजल्ट आता है उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारी कमेटी उठाएगी। तो वहाँ पे हमारे जो लीडर हजरात आए, श्री रमन बल्ला जी, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तरनजीत सिंह टोनी जी, वो भी आए। श्री रामपाल जी, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जितने हमारे मेंबर आए थे, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। ये इशू जिस वक्त डीसी जम्मू के नोटिस के अंदर आया तो उन्होंने इमीडिएटली आज मीटिंग कॉल की थी। 11 बजे मीटिंग कॉल की गई और हमारे कमेटी के मेंबर वहाँ पे गए। अकाफ की तरफ से भी उनके मेंबर भी गए, अकाफ के मेंबर भी गए, और उसके बाद में नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है उनके लोग भी वहाँ पे गए थे। जिस वक्त मीटिंग स्टार्ट हुई वहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ पहलू बाहर निकल के आए, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद डीसी जम्मू को इसके बारे में कोई नोटिस नहीं था कि वहाँ पे जो है वो लाइव कब्रिस्तान है। वहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर कब्रिस्तान वहाँ पे है और एक हिस्टोरिकल प्लेस पीर कांजू के नाम से है, जिनके नाम से ये कुंजवानी चौक है, उन्होंने कहा कि अगर ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस है तो हम बिल्कुल उसको टच नहीं करेंगे, ना किसी कब्र को उखाड़ेंगे, ना ही किसी पीर कांजू की दरगाह को हम छेड़ेंगे, ना उसको डिमोलिश करेंगे। पूरा फुली एश्योर्ड किया गया। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से श्री जसपाल जी आए थे वहाँ पे, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बड़े पॉजिटिव माहौल के अंदर एक मीटिंग हुई वहाँ पे, और उन्होंने हमें फुल एश्योर्ड किया कि हम इस विद इन 4 to 5 डेज के अंदर हम इसका जो नेक्स्ट मैप होगा वो हम पब्लिकली इशू कर देंगे। दरगाह कमेटी के साथ वो डिस्कस किया जाएगा, जो लोकल लोग वहाँ पे रहने वाले हैं। हमारी जो डिमांड थी, हमने यही रखी थी कि वहाँ पे जो कब्रिस्तान है वो उसके अंदर 12 से 13 लोग जो है वो उसमें दफन है लाइव। लाइव इन द सेंस कहने की ये मकसद है कि जो भी दफन 4-5 साल या 10 साल के अंदर हो तो उसे हम लाइव कब्रिस्तान एज एन घोषित करते हैं। और वक्फ बोर्ड के अकॉर्डिंग टू देयर लॉ कि 40 साल से 40 ईयर से पहले का जो दफन होगा उस कब्रिस्तान को अगर दोबारा यूज ना किया जाए तो उसे आप किसी और एंगल के अंदर एज एन रोड निकालने के लिए या एज एन कमर्शियलाइज आप किसी भी एंगल के लिए आप यूज कर सकते हैं। और वहाँ पे वाटर बॉडी थी, तालाब था, उस तालाब की बड़ी मान्यता है इस पीर कांजू की वजह से कि जो बच्चा अगर बीमार होता था, उसको अगर फोड़े फीसियाँ होती थी तो उस तालाब के अंदर नहलाया जाता था। उस तालाब को भी इन्होंने फिलिंग करने की कोशिश की थी, वो भी हमने वहाँ पे इशू टेकअप रखा। और वहाँ पे डीसी जम्मू ने डायरेक्शन दी नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, ये डायरेक्शन दी कि आप लोग वहाँ पे उस तालाब को फिलअप नहीं करेंगे, उसकी बाकायदा निशानदेही की जाएगी, और निशानदेही करने के बाद उसे ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के अंदर डाला जाएगा। जो भी उसके अंदर ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट होगा वो सारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी करेगी। उन्होंने भी कहा कि ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हम भी नहीं चाहते कि किसी कब्र को जो है वो उखाड़ा जाए। तो इसीलिए ये हम लोगों ने आज डीसी जम्मू का, दक्षिणा अंद्राबी जी का, और जो लीडर हजरात रमन बल्ला जी और तरनजीत सिंह टोनी जी, जिन्होंने हमारा साथ दिया, और हमारे मेंबर जो हमारे साथ गए थे, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए हमने ये आपको यहाँ पे न्योता दिया। और उसके बाद में एक चीज़ और रखी उन्होंने कि अगर दूसरी तरफ पे, उसके ऑपोजिट साइड पे अगर कोई भी बिल्डिंग या कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो हम इस मैप को जो है वो चेंज करेंगे। अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क। लिखित में कोई बयान दिया आपको? लिखित में नहीं, लिखित के अंदर कोई बयान नहीं दिया, बाकायदा मीटिंग के अंदर पूरी ये इश्योर हुआ। हमारी कमेटी के मेंबर्स थे, हम लोग 8 लोग वहाँ पे गए हुए थे जो हमारी कमेटी के लोग थे। तरनजीत सिंह टोनी जी भी हमारे साथ थे। उसके बाद में डीसी जम्मू वहाँ पे थी, जशपाल जी वहाँ पे थे,
नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो प्रोजेक्ट हैं, जिस वक्त एक अथॉरिटी आपके साथ बात करती है तो वो लिखित ही उसको हम लोग मानते हैं। और उन्होंने 4 से 5 दिन का टाइम लिया है कि हम इसको दूसरे तरफ पे जो है इसका मैप को हम यूज़ करेंगे। दरगाह की बात करें प्रवेश जी, तो वहाँ पर कल डिफेंस कमेटी के लोग तो आए थे, लेकिन भाईचारे के नाते एक ही आवाज़ थी। आपको लगता है कल की मीटिंग काफ़ी फ्रूटफुल रही और कुछ ना कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आज सामने आए हैं? बिल्कुल, जो भी कोई ऐसा कॉमन कॉज होगा, उस कॉज के अकॉर्डिंग अगर सारे लोग इकट्ठे होंगे, हिंदू मुस्लिम सिख लोग सारे इकट्ठे होते हैं, तो गंगा जमुना तहजीब जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर है, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर है, अगर इस तहजीब को हम आगे लेके चलेंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी इशू बहुत बड़ा नहीं होगा, वो हर इशू जो है वो छोटा ही होगा। तो उसी वजह के साथ मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसको टेकअप किया और विद इन अ सिंगल डे के अंदर इस इशू को ज़्यादा बढ़ने से पहले इसे क्लोज कर दिया गया। और वी आर फुली सेटिस्फाइड विद द एडमिनिस्ट्रेशन। और जो भाईचारे की मिसाल कल दी गई है, वही भाईचारे की मिसाल हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर भी सब लोग रखेंगे। और खासकर मैं कहूँगा कि जो वहाँ पे जो कब्रें हैं, वहाँ वो हमारे बुजुर्गों की कब्रें हैं, मेरे परदादा जी की, मेरे दादाजी, मेरे दादी जी, क्योंकि हम लोग 400-500 साल से फैमिलीज यहाँ की रहने वाली हैं, हम लोकल वहाँ के रहने वाले हैं, हम लोग कहीं और से नहीं आए। उनको भी ऑन ह्यूमन बेसिस पे हर किसी को लगता है कि कब्र को कोई नहीं उखाड़ना चाहता। और पीर कांचू जैसी हिस्टोरिकल जगह जिनके नाम से कुजवानी चौक और पूरी ज़मीन जो है वो उनके नाम से है, उनकी और ख़ासकर मैं कहूँगा कि जो हमारे हिंदू भाई हैं और सिख भाई हैं, उनकी आस्था हम लोगों से ज़्यादा मजबूत है पीरों के साथ, पीर कांजू के साथ। और हर थर्सडे को आप देखिए, थर्सडे को देखिए, संडे को देखिए, हज़ारों के लोग तादाद के अंदर लोग जाते हैं वहाँ पे और अपनी मांग रखते हैं वहाँ पे दरगाह शरीफ के अंदर, जो अपनी मन्नत होती है वो रखते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं वहाँ से। परवेज जी, कहीं किसी भी धर्म स्थल की अगर बात करें, लोगों की आस्था जुड़ी होती है, सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, तो आपको नहीं लगता एडमिनिस्ट्रेशन को कदम उठाने से पहले वहाँ के जो उस समय वहाँ की देख रेख करते हैं या कमेटियाँ, उनसे बात करना जरूरी रहता है? अगर बात ना की जाती तो ये मसले बड़े भी बवाल बनकर भी सामने आते हैं। बिल्कुल मैम, 2010-11 के अंदर बात हुई थी, उस टाइम के ऊपर इन्होंने जो बैब बनाया था उसके अंदर ना दरगाह थी, ना वो पीर कांजू की दरगाह थी, ना वहाँ पे कब्रिस्तान था। वो सब का सब सारा बाहर से बैब बनाया गया था। उस टाइम पे यही बात हुई थी। और मैं कहता हूँ कि अगर किसी का घर होता, अगर इसके बीच में आता, अगर नेशनल हाईवे के अंदर, सब लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट को कौन रोकना चाहता है? हर कोई चाहता है कि हमारी अप्रोच जो है वो कम हो, सफ़र हमारा कम हो, डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो हम भी चाहते हैं। और अगर किसी का घर आता तो घर चला जाता, अगर किसी की शॉप आती शॉप चली जाती। बट ये मसला ऐसा था कि इसके अंदर ना तो हम कब्रों को उखाड़ के कहीं लेके जा सकते थे, ना पीर की दरगाह को कहीं पे उखाड़ के लेके जा सकते थे। तो हमें इसका अल्टरनेट ढूंढना था। और इसकी ये भी एक वजह रही कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर ऑफिस में बैठी है, उन तक पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं नहीं पहुंचाई जाती, जिस वजह से वो एक गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। बट जिस वक्त ये उनके नोटिस के अंदर, कल उनके नोटिस के अंदर आया, विद इन 24 आवर्स उन्होंने इस इशू को रिजॉल्व कर दिया। तो हम बिल्कुल अपनी कमेटी की तरफ से और अपनी तरफ से हम शुक्रिया अदा करते हैं डीसी अब्दुल लवासा जी का और